अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन दो तीन हवालों से आज गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के जो छोटे साहबजादे हैं कासिम खान, उनके हवाले से ख़बर आई है कि उसने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है। उनकी वालदा ने इस हवाले से किस किस्म की जनाब इजहार किया, ख़यालात का इजहार किया, जज्बात का इजहार किया है और वो क्या बिज़नेस है, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसले में 41 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा है, थोड़ा सा उस पर भी गुफ्तगू होगी। और सरफराज बुगटी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला है, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, हालांकि वो अपने नाम के साथ निगरान लगाना पसंद नहीं करते, बल्कि क्या ही बेहतर होता कि ताहयात लिखा होता कि ताहयात वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब। उन्होंने कहा है जनाब कि लाडला जो है वो नवाज शरीफ नहीं है बल्कि इमरान खान है। ये उन्होंने एक नई मंतक की है, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या क्या लाड कर रहा है, उसके क्या क्या लाड और प्यार हो रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सरफराज बुगटी साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि देखें इस वक्त हकीकी लाडला देखा जाए तो वो इमरान खान साहब है। और उसकी जो मिसाल दी है, उन्होंने कहा जी कि कोई बताए कि इस वक्त जेल में जो सहूलियात इमरान खान को हासिल हैं वो किसी को कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, मतलब जो उसको हासिल हैं। और मैंने आपको शायद कल ही बताया था कि इस माह नवंबर की जो जज साहब ने अडियाला जेल का दौरा किया है और अपनी जो रिपोर्ट लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जनाब जब जेल के दौरे पर गया तो सबसे पहले उसने कैपेसिटी लिखी है कि 2500 की कैपेसिटी है, 2500 कैदी रह सकते हैं, लेकिन 7,500 से 8,500 कैदी वहाँ पर मुकीम है जनाब, यहाँ वहाँ जो उनको रखा गया है। ओवर क्राउडेड से भी हद से ज़्यादा, तीन गुना ज़्यादा वहाँ पर कैदी मौजूद हैं। तो कहते हैं जनाब कि मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला, कैदियों से मिला, उनमें कुछ सियासी कैदी हैं, उनसे भी मैं मिला। उसमें पर्टिकुलरली जिक्र करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब से भी वो जज साहब मिले और जज साहब ने कहा कि आप बताएं आपको यहाँ कोई मसाइल, क्या सूरत हाल है, किस। तो उन्होंने कहा जी कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि मेरे बेटों से मेरी बात कराई जाए, लेकिन जेल सुप्रीडेंट बात नहीं करा रहे। तो ये तो नॉन मामला था, लेकिन ये कह रहे हैं ना जी लाडला, सरफराज बुगटी साहब को मैं बता रहा हूँ कि उनके लाडलाइज़म की सूरत हाल क्या है। तो वो जज साहब लिखते हैं कि मैंने जाकर उनके जनाब बैरक देखी तो उनकी जो चारपाई थी वो बिल्कुल खस्ता हाल थी और उसकी जो दावनी थी, जिसे मतलब खींचते हैं और उसको टाइट करते हैं, वो ख़राब थी। और जो बाण था वो जिसे उर्फ़ आम में ड्राइवर बाण कहा जाता है, वो बाण था। तो मुझे खान साहब ने कहा जी कि बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बड़े खींचता रहता हूँ उस चारपाई को और बाण बड़ा टाइट करता हूँ, लेकिन फिर भी ये झूले की जनाब ये शक्ल है इसकी। अगर इसी चारपाई के ऊपर एक फट्टा रख दिया जाए तो उसमें मुझे सोने में आसानी होगी, ऊपर मैं कुछ चीज़ बिछाकर फट्टे पर सो जाया करूंगा तो मुझे कमर का दर्द कम से कम नहीं होगा। ये है जनाब वो लाडला जिसे आप कह रहे हैं ना सरफराज बुगटी साहब, कि ये वो लाड, उसका प्यार, ये है लाडले का। और वो कितना लाडला है जनाब कि आप देखें उसका नाम टीवी पर नहीं आ सकता, इतना बड़ा लाडला है। वो ऐसा बड़ा लाडला है कि वो 3.5 महीने से जायद हो गए जेल में बंद है, उसको एक मरतबा भी प्रॉपर अदालत में पेश नहीं किया गया। वो ऐसा लाडला है कि कोई उसका नाम ले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई वो इतना लाडला है कि अगर कोई उसकी पार्टी का, तहरीक इंसाफ का झंडा लगा ले, उसका घर मसमार कर दिया जाता है, उसके कारोबार तबाह कर दिए जाते हैं। वो इतना बड़ा लाडला है और इतना बड़ा लाडला है कि यही सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं, जो अपने आप को निगरान कहते हैं, निगरान न्यूट्रल कहते हैं जनाब। उनका कहना यह है कि मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं इस वक्त वजीर दाखिला हूं, अगर मैं निगरान वजीर दाखिला ना होता तो मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका होता। तो ये तो पोजीशन है जनाब उस लाडले की, और कितनी बेशर्मी से कहा जा रहा है कि देखें जनाब वो तो लाडला है, इस वक्त नवाज शरीफ लाडला नहीं है बल्कि वो लाडला है, वो नवाज शरीफ जो इस वक्त मुजरिम है और उसे जेल में होना चाहिए। उसकी पंजाब हुकूमत ने सजा मुअत्तल कर रखी है, जिसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नज़ीर नहीं है, कोई अनप्रेसिडेंट है जनाब ये सारी सूरत हाल। लेकिन लाडला इस वक्त भी किसको कहा जा रहा है? इमरान खान साहब को कहा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? ये सरफराज बुगटी साहब क्यों कह रहे हैं? उन्हें खौफ है अपने जराइम का, अपनी बदआमालियों का और अपने करतूतों का। उनको खौफ है कि तारीख लिख रही है, पूरी दुनिया देख रही है और वक्त बताएगा
कि वो किस कदर जुल्म कर रहे हैं, उसको जनाब फीकी हंसी हंसने के लिए वो इमरान खान को लाडला करार दे रहे हैं। अगली हम बात करते हैं जनाब, वो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नोट। इस हवाले से शाहीन साहबाई साहब ने बड़ा तफसीली जनाब एक अपना एक्स ट्विटर पे अपना ट्वीट किया है, और उन्होंने एक मिसाल भी दी है कि कुछ लोग आए, डाकू आए, उन्होंने डकैती की, माल सामान लूट गए। ऊपर चौधरी साहब का वो घर था, चौधरी साहब ऊपर से देखते रहे, उन्होंने कोई बात न की, उन ख़वातीन से भी ज़्यादती हुई, बाद में पकड़े गए। तो चौधरी साहब से पूछा कि चौधरी साहब जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था आपने शोर क्यों नहीं किया? उसने कहा जी मुझे तो किसी ने मदद के लिए नहीं पुकारा। उन्होंने कहा नहीं फिर भी आपका घर था, आप कुछ ना कुछ तो जनाब कुछ करते। तो उसने कहा जी वो जो डाकू थे बंदूकों वाले थे, तो मैं वहाँ क्या शोर करता। तो अब जनाब उन्होंने कहा जी अब तो ये चलो माल असबाब तो वापस आ गया, लेकिन ये तो ज़्यादती हो गई ख़वातीन से। उन्होंने कहा जी चलो जी अब जो कुछ होना था वो हो गया, अब उसको लुटाया तो नहीं जा सकता। यही सूरत हाल है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कह रही है कि 90 दिन में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी थे, बहुत जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, लेकिन अब इसको चूंकि लौटाया तो नहीं जा सकता ना, इसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लिहाजा कोई बात नहीं, ऐन मुमकिन है कि डाकुओं को कोई नई जिम्मेदारी, नई असाइनमेंट जनाब सुपुर्द कर दी जाए। और ये शाहीन साहिबाई का तबसरा है। तो बहरहाल इस तरह होता है। लेकिन मैं जिस पॉइंट पर ख़ास तौर पर आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मुअज़्ज़िज़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है कि इसमें इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान की नेग्लिजेंसी है, दोनों ने जनाब अपनी फ़राइज़ में कोताही बरती है। लेकिन साथ एक और जुमला कहते हैं जनाब, वो अगला जुमला लिखते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है सदर मुमलिकत साहब ने कोताही बरती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि सदर डेट नहीं भी दे रहा तो फिर भी इलेक्शन करा देते। क्या कहना, क्या कहने जनाब, क्या कहने। मतलब ऐसे लगता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। यानी सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा और कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं डेट दे रहा हूं। उनको शटअप कॉल दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उन्हें कहा गया कि आप बिल्कुल डेट नहीं दे सकते। और उस शटअप कॉल के बाद फिर उन्होंने वजारत कानून और इंसाफ को लिखा, उन्होंने जनाब दीगर लोगों को लिखा, लेकिन उनको जवाब मिला कि आप डेट नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद सदर मुमलिकत ने खत लिख लिया। लेकिन इसके बावजूद आज कहा जा रहा है कि देखें जनाब, अगर सदर मुमलिकत टाइम नहीं दे रहे थे, डेट नहीं दे रहे थे, तो जनाब इलेक्शन कमीशन ही कर देता। इस पर सिवाय मातम करने के और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब इसी सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स दिए जाते हैं तो बात कहीं की होती है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को कनाडा से बुला लेते हैं, यहां बात कुछ और होती है, सदर मुमलिकत को वहां जनाब बुला लेते हैं, उनका जिक्र होता है। मतलब अब तक सुप्रीम कोर्ट में जितने भी रिमार्क्स आए हैं जस्टिस काजी फाइज इसा साहब के, वो एक पार्टी के खिलाफ आए हैं। और अब तो जनाब लोग कह रहे हैं कि जनाब ये जो यहाँ का काजियुल कुज़्ज़ा हैं वो इस पार्टी के सरबराह से चूंकि नफरत करते हैं और यहाँ का कोतवाल भी नफरत करता है, लिहाजा इसकी कोई चांसेस नहीं है कि ये जेल से बाहर आए, इसकी सुनवाई हो या इसके हालात बहरहाल बेहतर हों। तो इस तरह भी होता है। अगर जब आप, हालांकि यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की बात आई कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो इनका कहना था नहीं, पहले ये देखें क्या असम्बलियां कानून के मुताबिक यानी रूह के मुताबिक मुअत्तल भी की गई हैं या नहीं की गई। तो वहां तो मुअत्तली की बात हो रही थी, यहां तो इलेक्शन की बात हो रही थी। तो यहां रूह नहीं, ना कानून की रूह है, ना आइन की रूह है, ना पाकिस्तान की रूह है, यहां बेजान मुर्दा समझा हुआ है। और उस अंदाज में 41 सफ़ात काले किए जा रहे हैं और कमेंट्स किए जा रहे हैं। आखिरी बात मैं जनाब करूंगा इमरान खान साहब के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि 17 नवंबर को ये गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान साहब ने जज साहब से मुकालमा किया। उसने कहा जी कि सुबह मेरे बेटे की सालगिरह है, और लेकिन मुझे अदालत के हुक्म के बावजूद मेरे बेटे से मेरे फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। तो वो मैंने फिर उसको देखा तो वो सुलेमान की सालगिरह थी, 18 नवंबर 1996 में वो जनाब पैदा हुए। अब जनाब बात आई है सलमान ईसा, मतलब वो इस वक्त तकरीबन हो गए 27 साल के, और उनके जो छोटे साहिबजादे हैं कासिम खान, वो 24 साल के हो गए जनाब। वो 10 अप्रैल 1999 को पैदा हुए, 24 साल के हो गए नौजवान माशाल्लाह, और कड़ियल नौजवान है, अपनी माँ से भी ज़्यादा कद। उसकी माँ जो है हमारे आम पाकिस्तानियों से उसका कद बड़ा है, जमाइमा खान का, और वो उससे भी बड़ा है, अपने बाप के बराबर छाती पे आता है वो। और उन्होंने पिछले दिनों कहा भी सही
कि बाबा आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप वाकई कुछ दिन के लिए आप पाकिस्तान छोड़ दें। लेकिन अब जनाब खबर आई है कि उसने अपना बिज़नेस शुरू किया है और उसकी माँ ने इसका ट्वीट पर ऐलान किया, अपनी माँ के साथ उसकी तस्वीर भी है जिसमें जनाब MIFU के नाम से उन्होंने मार्केटिंग शुरू की है। मार्केटिंग का काम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड उसने अपनाई है और ये जनाब उन्होंने एक मीफू के नाम से एक ऐप भी लॉन्च की है और इस ऐप के हवाले से मज़ीद तफसीलात आ रही हैं, वो ख़ुद बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक जनाब ऐसी वो है कि इस पर जनाब आप प्रोडक्ट सेल की जा सकती हैं और ख़ास तौर पर इसको मोनेटाइज भी किया जा सकता है। मिसाल आप ऐप डाउनलोड करें, वहाँ लॉग इन हो और ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा जनाब सब्सक्राइबर हों, लेकिन आप अगर उन चीज़ें प्रेजेंट करते हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन हो सकती है और दीगर लोग भी इस हवाले से पैसा कमा सकते हैं। तो ये बड़ा अहम, जब औलाद किसी काबिल हो जाए और काम करने के काबिल हो जाए, बिज़नेस करने के काबिल हो जाए, खुशी का मौका होता है। माँ खुशी का इजहार कर रही है, माँ दुआएं दे रही है और वो कह रही है कि मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। लेकिन खान साहब, इमरान खान साहब जो बाप हैं, उनको अपने बेटे से फ़ोन पर भी बात नहीं करने दी जा रही। तो सामीन, ये मेरी अब तक की बहरहाल गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।